गेंदबाज अंकुर जुड़ जाएंगे वहां से। पहली गेंद के ऊपर इस बीच बल्ले का सिरा छिगी वहां पे विकेट कीपर के ऊपर गेंद को किधर करने का प्रयास जरूर किया गया। 1 बाउंस किया, 2 बाउंस के ऊपर प्रयास, लेकिन वहां पे वैसे चैनिश चौधरी एक नामांकित खिलाड़ी, एक छोटा सा वहां पे जीवतदान मिलता हुआ उस प्रकार वाला मोमेंट पहली गेंद के ऊपर। और वैसे बिना देखे खेला है स्ट्रोक और वहां पे लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद चली जाएगी बाउंड लाइन के बाहर 6 रन के लिए। वैसे उछाल देती हुई गेंद आई थी और जिसको वैसे नजर तो हटी थी लेकिन बल्ला घुमा लिया था, यानी कि संपर्क हुआ और रन भी मिले और सिक्सर के साथ अपना और अपनी टीम का अकाउंट ओपन हुआ। फिलहाल स्कोर कार्ड के ऊपर 6 रन, कोई भी विकेट नहीं। 1 नंबर पहला प्रगति के ऊपर अंकुर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर क्वालिफायर 2। अब नॉकआउट मुकाबला बन चुका है, यहां से जो भी जीतेगा वही आगे बढ़ेगा। आगे आए थे इस बीच वहां पे ऑन ड्राइव किया है, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद जाएगी, जब तक फील्ड करेंगे एक सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी होगी और टोटल 7 रन बने हैं। विकेट कोई भी गया नहीं है। पहला ओवर प्रगति के ऊपर, गेंदबाजी के ऊपर अंकुर राठौड़। बहुत ही बेहतरीन, फिर से एक बार वहां पे गेंद को आगे रख दिया और सीधा विकेट कीपर जिगी के पास एक और डॉट बॉल गुजरती हुई। यहां पे अंकुर राठौड़ सही मायने में लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए। और सीधे बल्ले से खेला है इस बीच, वहां पे मिड विकेट के ऊपर से गेंद जाएगी बाउंड लाइन के बाहर और महेश पटेल ने सिक्सर के साथ अपना अकाउंट ओपन किया। वहां पे जैनिस ने सिक्सर के साथ, उसके बाद महेश ने भी सिक्सर के साथ और टोटल 13 रन, कोई भी विकेट नहीं। मुस्कान 11, एक क्वालिफायर 2 मुकाबला। वैसे फाइनल में मां भारती 11 पहुंच चुके, इसमें से जो भी जीतेगा वो फाइनल मुकाबला उनके साथ खेला जाएगा। और फिर से एक बार यहां पे लॉन्ग ऑन के ऊपर पार्किंग में गेंद को भेज दिया सीधा बाउंड लाइन के बाद 6 रन के लिए। एक बड़ा स्ट्रोक, पहले ओवर की समाप्ति, टोटल 19 रन, कोई भी विकेट नहीं। मुस्कान 11। पहला ओवर अंकुर का था जिसमें ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, खास करके वहां पे महेश ने 2 सिक्सर लगाए और चैनिस ने 1 सिक्सर लगाया और अच्छी तरीके से अंजाम दिया पहले ओवर को। अब दूसरे ओवर के लिए राकेश सड़पति यानी कि टीम के कप्तान खुद वहां पे जुड़ेंगे। अंपायर महोदय वहां पे रिजवान मुल्ला, आदम जसातवे से सलमान फुलट, एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब ऑपरेटर, कैमरामैन हर्षिल जादव। पिन पॉइंट यॉर्कर इस बीच गेंद को आगे रखा था और गेंद सीधा विकेट कीपर के पास जिगीस ने वहां पे गेदर किया। बल्ले का किनारा लेके वहां पे स्क्वायर थर्डमैन की दिशा में गेंद गई, फील्ड हुआ और जब तक फील्ड करने के बाद थ्रो करते। एक अच्छी तरीके से अंजाम जरूर दिया गया, विकेट कीपर की ओर दिशा में गेंद गई थी जब तक फील्ड करते। और वैसे देखा जाए तो ओवर नंबर दूसरा प्रगति के ऊपर है, स्कोर कार्ड के ऊपर 20 रन बने थे। आउट होने वाले खिलाड़ी महेश वहां पे जा चुके हैं और राकू ने विकेट निकाला और वहां पे जिग्नेश ने अच्छी तरीके से कैच को अंजाम दिया।
अब नए बल्लेबाज अपने डगआउट से वहां से प्रस्थान करेंगे। ओवर नंबर दूसरा प्रगति के ऊपर है। फिलहाल हिमांशु वहां पे हल्के हल्के कदमों के साथ अग्रसर होते हुए मुकाबला नंबर आज के दिन का तीसरा और क्वालिफायर 2 जेसी चौधरी सर प्रेजेंट हार्वी कप, वैसे ऑल गुजरात आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी रबर बॉल टूर्नामेंट वैसे यहाँ पे मुकुंद राय और देवू भाई की ओर से ऑर्गेनाइज किया गया। और टाइटल स्पॉन्सर जेसी चौधरी साहब, टीम के सभी ऑनर्स, सभी लोगों का आभार के साथ आज फाइनल डे को यहाँ पे वैसे दोपहर तक पहुंचा दिया, यानी क्वालिफायर 2। फुल टॉस गेंद थी और सही जगह के ऊपर नहीं बेच पाए, और वहां पे मिड ऑन के ऊपर बंटी खड़े थे जिन्होंने गेंद को फील्ड किया और रन बनाने की चेष्टा को रोका गया। डॉट बॉल रही ये वाली। उछाल था इस बीच, बाउंस के लिए वन किया गया, उस प्रकार वाला मोमेंट है। इस ओवर में वैसे देखा जाए तो उस प्रकार की अतिरिक्त उछाल वाली गेंद आएगी। ब्लॉक में रखा था और विकेट कीपर बीट कर गए। स्क्वायर थर्डमैन के ऊपर अंकुर ने गेंद को फील्ड किया। सिंगल रन, लेग बाई का इशारा। अतिरिक्त रन के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन की बढ़ोतरी और टोटल 2 ओवर के बाद 22 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद मुस्कान 11। ओवर नंबर तीसरे की शुरुआत होगी। वैसे पावर प्ले पूरा हुआ है। अब द बॉलिंग मार्क के ऊपर अब गेंदबाज वहां से जुड़ जाएंगे। ऋतिक ऋतिक को नाम से ऋतिक नाम वासु का। अच्छा स्ट्रोक है इस बीच, कवर के ऊपर गोली की तरह गेंद आई और सीधी गई है बाउंड लाइन की ओर। अच्छा चौका है। और वैसे हिमांशु के बल्ले से पावर जनरेट किया था इस बीच, वैसे अच्छी तरीके से गेंद ट्रैवल कर गई कवर की दिशा में, बाउंड लाइन के बाहर। चौका, चौके के साथ 27, 1 विकेट के नुकसान के बाद ये ओवर नंबर तीसरा प्रगति के ऊपर है। और ये वाली गेंद सीधा विकेट कीपर के पास, फिर से एक बार डॉट गेंद रही है, वहां पे रन मिलेगा नहीं। और गई है सीधी इस बीच विकेट कीपर के पास से एक और डॉट बॉल। आड़े बल्ले से लिया था इस बीच, काउ कॉर्नर की दिशा में गेंद चली जाएगी बाउंड लाइन के बाहर। मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में अच्छा चौका, चौके के साथ 4 रन की बढ़ोतरी। 31 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद ये तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। व्हाइट बॉल, अतिरिक्त रन, अतिरिक्त के साथ 1 रन और जुड़ेगा। और
3 ओवर के बाद 40 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद मुस्कान 11। और वैसे पिछला ओवर वहां पे देखा जाए तो गावित वसु ने किया, जिन्होंने 18 रन दिए अपनी इस गेंदबाजी के ऊपर। अब चौथे ओवर की शुरुआत होगी और गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज जुड़ेंगे। और इस बीच हेलीकॉप्टर है और सीधा लैंड करवाएंगे वहां पे। बारतार पटेल फड़िया का जो बैनर है वहां पे गेंद गई है सीधी बाउंड लाइन के बाहर। एक अच्छा स्ट्रोक और सिक्सर के साथ 46, 1 विकेट के नुकसान के बाद चौथे ओवर की शुरुआत वहां पे जेनिस चौधरी की ओर से टोटल 14 रन बना लिए गए। वैसे 0 के ऊपर उसका कैच ड्रॉप हुआ था, उसके बाद उन्होंने 14 रन बना लिए। और फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर राकेश सरपति अपने कोडे का ये दूसरा ओवर करते हुए पारी की ओर से चौथा ओवर। और हाइट वाला स्ट्रोक और स्काइड वाला स्ट्रोक और गेंद सीधे बाउंड लाइन के ऊपर, मिड विकेट के ऊपर से बड़ा सिक्सर। और जेनिस चौधरी, वैसे कैच ड्रॉप होगा तो चौकार तो चटकेंगे और सटकार तो सटकेंगे, उस प्रकार से वैसे वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर बताते हैं। तो टोटल 52 यानी कि वेलकम 50 हो चुकी है मुस्कान 11 की। ओवर नंबर चौथा प्रगति के ऊपर है यहां पे और टोटल 52 और हुक स्ट्रोक है। क्या अदाकारी के साथ स्ट्रोक को खेला जा रहा है। वैसे गेंद को अपने समीप आने दिया और उसके बाद हुक कर दिया सीधा लॉन्ग लेग के ऊपर और सिक्सर को बुक कर दिया। क्या गजब की बल्लेबाजी हुई है जेनिस चौधरी की ओर से। 8 गेंदों में 26 रन, 4 सिक्सर, 325 का स्ट्राइक रेट और राकेश सरपति के सामने उस प्रकार के स्ट्रोक खेलना, यानी कि अपने आप में एक महान बल्लेबाज, टीम के कप्तान वहां पे जेनिस चौधरी। और ये चौथी गेंद के ऊपर वहां पे चौका मिलेगा। टप्पा खाने के बाद गई है। वैसे स्वीपर कवर के ऊपर गेंद, बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हुई है यहां पे। इस ओवर में रनों की भरमार खड़ी कर दी है। वैसे जेनिस यहां पे एक अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए मुस्कान 11 के लिए टोटल 62, 62 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद। चेंज ऑफ पेस, इस बीच नो लुक के अंदाज में बल्ला तो घुमा था, लेकिन बल्ले का और गेंद का संपर्क हो नहीं और वहां पे स्क्वायर थर्डमैन के ऊपर गेंद को रोका गया अंकुर की ओर से। डिपिंग बुलटॉस गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में, वहां पे बंटी फील्ड करेंगे, थ्रो होगा और सिंगल रन। ओवर की समाप्ति आदम जसाद साहब की ओर से 4 ओवर 63 रन, 1 विकेट, मुस्कान 11। करंट रन रेट फिलहाल 16 के आसपास और अनुमानित स्कोर यहां से 125 के आसपास जा सकते हैं। पार्टनरशिप हुई है 43 रन की 14 गेंदों में। हिमांशु 16 और जेनिस चौधरी 31 रन। राकू ने 2 ओवर किए, 25 रन, 1 सफलता। और उस प्रकार से 5वें ओवर की शुरुआत होगी और अजीत सर जुड़ जाएंगे। धन्यवाद कमेंटेटर्स राज चौहान सर। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है मुस्कान 11 कड़ैया 11 का क्वालिफाइड 2 में 63 रन। 14 गेंदों में 43 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी। 40 रन 43 रन कंट्रीब्यूशन बिटवीन 2 बैटर्स फॉर सेकंड विकेट। अंकुर राठौर ने अब गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स छोड़ से। एक बहुत ही फैलाई फील्ड है बल्लेबाज के लिए। एक शॉट लॉन्ग लेग के सन के ऊपर सुनील गामित, उसके ठीक पीछे डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन। कौशिक जी फील्डिंग करे डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर। जेनिस चौधरी स्ट्राइक के ऊपर अपर कट किया इस बार बल्लेबाज ने। गेंद जा रही है वहां पे डीप गली बाउंड्री लाइन के ऊपर। एक टप्पा और दूसरे टप्पे के ऊपर गेंद जा रही है अपर कट 4 रन। गेंद की गहराइयों को देखा, बल्ले को तिरछा किया गया गली और पॉइंट के बीच में से 4 रन के लिए। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ मुस्कान 11 कड़िया 11 का 67। पारी का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर। बड़े स्कोर की ओर अग्रसर होने जा रही है मुस्कान 11 कड़ैया। इस टूर्नामेंट का सर्वाधिक स्कोर भी बनाया गया और सर्वाधिक रन चेस भी किए गए। ये 2 ऐसा रिकॉर्ड कायम किया गया मुस्कान 11 की ओर से। तो अमेजिंग रिकॉर्ड भी इन हिम इन रबर बॉल क्रिकेट कंपटीशन। और इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट स्ट्रोक को खेला। गेंद जा रही है वहां पे डीप गली के स्थान के ऊपर। गेंद थोड़ी रुक कर जा रही है वहां पे। जब तक गेंद को फील किया जाए, गेंद को ढूंढा जाए, तब तक 2 रन पूरे कर चुके हैं। और 2 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है मुस्कान 11 कड़िया 11 का 69, 69 रन।
जेनिस चौधरी 13 गेंदे 37 के ऊपर, हेमांशु 8 गेंदे 16 के ऊपर। पिछले 2 साल महत्वपूर्ण रहा है हेमांशु की ओर से। इस ऑल्सो टेकन हैट्रिक इन ऑल इंडिया ओपन टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट इन कस्बा। और इस बार स्ट्रोक को खेला वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। ब्यूटीफुल टाइमिंग ओवर द डीप लॉन्ग ऑन एरिया, सिक्सर। स्कोर अब जा पहुंचा है 75, 75 रन। हाई स्कोरिंग मैच अब होने जा रहा है दो बड़ी टीमों के बीच। क्वालिफाइड 2 75। रवि भाई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मां भारती 11 के ऑनर। सर आपका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत। बलदेव जी भी जुड़ चुके हैं। $75 और इस बार स्ट्रोक को अपरकट किया। इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन। अ ब्यूटीफुल टाइमिंग ओवर द डीप एक्स्ट्रा कवर रीजन। स्कोर अब जा पहुंचा 81। $81, 81 रन। एक कैच छूटने के बाद महत्वपूर्ण साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच। ये सफल किया था ना बल्लेबाज ने। आप कितना सफल कर चुके हैं वो देखे आप। हाँ, सफल किया था ना। नॉर्मल सफल इन ऑफसाइड रीजन, इट मींस बॉल डॉट। हल्के से स्ट्रोक को खेला गया। गेंद जा रही है स्वीपर के साथ के ऊपर, फिसल गए वहां पे। खूबसूरत फील्डिंग वहां पे कौशिक जी की ओर से। यही फिसन तो रहता ही है, कीचड़ में फील्डिंग करना उतना आसान नहीं रहता है फील्डरों के लिए। वेल फील्डिंग परफॉर्मेंस इन द एंड बाय कौशिक जी। स्कोर 82। 5 ओवर की समाप्ति पर, 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 82। मां भारती 11 के जो ओनर है रवि भाई, 150 किलोमीटर के आसपास से अगर एम्बुलेंस की ज़रूरत है आपको तो फ्री एम्बुलेंस की सेवा दें। और बहुत नेक दिल कार्य किया जा रहा है रवि भाई की ओर से और पूरी टीम की ओर से। सूरज से ही है। 50 रन पूरे कर लिए 17 गेंदों के ऊपर जेनिस चौधरी ने। 11वें या 12वें बल्लेबाज बने हैं ना जराज भाई, 12वें बल्लेबाज। कल के मैंने जैसे स्टेट्स देखे थे वहां पे तो 201 सिक्सर्स है। हाँ, और चौके केवल 44 से 48 ही चौके थे। तो हम अंदाजा ये लगा सकते ज्यादातर सिक्सर के ऊपर भी खेलते और सिक्सर बॉल भी है ये। 201 सिक्सर से कल स्टेट्स में राज भाई। देव भाई भी हमारे जुड़ चुके हैं। देव भाई चौधरी टूर्नामेंट के मेन ऑर्गेनाइजर्स कमेटी के सदस्य और श्री मुकुंद राय चौधरी। अच्छी गेंदबाजी वहां पे लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज की ओर से। स्कोर रुका हुआ 82। सुनील कामित ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है राइजिंग स्टार 11 की ओर से। और ये बार अपर आई है, रॉन्ग वन हुई है। लेग कटर गेंदबाजी, गेंद गई वहां पे शॉर्ट थर्डमैन के फील्डर की और आसान कैच। जल्दी स्ट्रोक खेल बैठे बल्लेबाज वहां पे। निर्णायक साझेदारी को तोड़ा जा रहा है सुनील गामित की ओर से। बड़ा विकेट गया है, ये विकेट की जरूरत थी वहां पे राइजिंग स्टार 11 वियारा को। हार्दिक चौधरी अब जा रहा है बल्लेबाजी के ऊपर। निर्णायक पारी खेली गई बल्लेबाज जेनिस की ओर से। जिगी ने कैच लिया वहां पे शॉर्ट थर्डमैन के सन के ऊपर। डिसेंट कैच टेकन बाय जिगी पटेल। हार्दिक चौधरी अब जा रहा है। निर्णायक पारी खेली गई वहां पे बल्लेबाज जेनिस चौधरी की ओर से। 18 गेंदों के ऊपर 50 रन बनाए गए, जिसमें 6 सिक्सर और 2 चौके। उनके सन के ऊपर अब गए हार्दिक हावली। ऐसे स्पोर्ट्स लाइव को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बट बेल आइकॉन का बटन दबाना न भूलें, सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ये परफ्यूम डिलीवरी वास्तव में क्या कट रही है गेंदबाजी वहां पे गुडलेंस का आसपास। और हल्का जो एक बाजुओं का इस्तेमाल है वो किया जा रहा है। शोल्डर यूज किया जा रहा है। इसके पहले मैंने देखा था वहां पे केयूर चौधरी को ऐसी गेंदबाजी करते हुए देखा था, गुडलेंस के ऊपर से अचानक उछलना। और इस बार हेलीकॉप्टर स्ट्रोक को खेला, लेकिन जमीन के समानांतर गेंद गई वहां पे बंटी की दिशा में शॉर्ट लॉन्ग ऑन के और केवल 1 ही रन। अच्छा ओवर किया जा रहा है सुनील की ओर से।
एक रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ मुस्कान 11 कड़िया 11 का 83 83 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। आप देख रहे हैं क्वालिफाइड 2 हार्वी का प्रेजेंस बाय जेसी चौधरी साहब बारडोली। खूबसूरत गेंदबाजी वहां पे गेंदबाज की ओर से, खूबसूरत गेंदबाजी वास्तव में गेंदबाज सुनील गामित की ओर से। कुमकुआ से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं डिस्ट्रिक्ट तापी से। ये गेंद सबसे महत्वपूर्ण गेंद और इस बार इनसाइड आउट वास्तव में एक बहुत बड़ा स्ट्रोक खेला जाए मानसू की ओर से। डीप एक्स्ट्रा कवर की ओर से 6 रन। ब्यूटीफुल टाइमिंग ओवर द डीप एक्स्ट्रा कवर रीजन। नाउ स्कोर 95 नाउ 95 आफ्टर 6 ओवर। तेरह रन खर्च किए गए पिछली ओवर में जिसमें 2 सिक्सर। गेंदबाजी की जिम्मेवारी वासु गामित ने इस बीच संभाल रखी। बहुत छोटे से गांव से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। एसएफ स्पोर्ट्स लाइव के ऊपर जो सब्सक्राइब मतलब टोटल जो व्यूअर्स होने जा रहे हैं वो 50,000 से अधिक हो चुके हैं। तीसरे दिन में एक अच्छा कार्य किया जा रहा है सलमान फुलत की ओर से। इज मेन प्रोपराइटर्स ऑफ एसएफ स्पोर्ट्स लाइव। बलदेव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डेप्यूटी सरपंच सी बाड़ताड़। और फ्लैट 6 ओवर द डीप स्क्वायर लेग एरिया। फ्लैट 6 ब्यूटीफुल टाइमिंग इन द डीप स्क्वायर लेग एरिया। अच्छी मेहनत की जा रही है। देखे वहां पे बाड़ताड़ की ओर से। हाँ शिव है, अच्छा कार्य कर रहे हैं इसी महल्ले के रहने वाले शिव और अंकित। स्कोर 101 रन। हार्दिक चौधरी और हेमांशु की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर है हार्दिक चौधरी उर्फे हावली। ये फ्लैट ओवर द डीप मिड विकेट एरिया। ब्यूटीफुल टाइमिंग ओवर द डीप मिड विकेट। स्कोर नाउ 107। मुस्कान 11 107 रन। 2 बैक टू बैक सिक्सर लगा चुके हैं विद द स्पिन स्ट्रोक। कई सालों के बाद राजभाई ने बताया कि एक यादगार पारी खेली कल उन्होंने। आज रवि भाई एक बहुत ही नेक दिल कार्य कर रहे हैं। आपको अगर 150 किलोमीटर के आसपास की अगर एम्बुलेंस की सेवा है वो आप रवि भाई का संपर्क कर सकते हैं सूरत से। मां भारती 11 के ऑनर्स भी है। स्कोर 107 रन 107। टूर्नामेंट का एक क्वालिफायर 2। इस बार फिर से लॉन्ग ऑन के ऊपर से हेलीकॉप्टर स्ट्रोक को खेला जा रहा है। भाई गेंद दी जाए वहां पे। क्या मैच इस होने जा रहा है वास्तव में। क्वालिफाइड 2 एक सफल टूर्नामेंट का आयोजन देव भाई चौधरी और मुकुंद भाई चौधरी के नेतृत्व में। टूर्नामेंट वास्तव में हिट हो चुका है। भाई दे गेंद दी जाए भाई। अगर दर्शक आज के आसपास अगर गेंद है तो ग्राउंड को लौटाई जाए। हार्टली रिक्वेस्ट एंड हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल स्पेक्टेटर्स इन बाड़ताड़। स्कोर अब जा पहुंचा 113 रन। पारी का ये 7वां ओवर। ये लेकर ये आउट स्विंग था। ये वास्तव में आउट स्विंग। स्कोर 113। 36 रन दिए जा रहे हैं 10 गेंदों में। ये अच्छी घुमाव वाली गेंदबाजी। गेंद की लाइन को थोड़ा आगे पीछे टप्पा किया जा रहा है गेंदबाज की ओर से। खूबसूरत पिछली 2 गेंद डॉट की जा रही है वासु गामित की ओर से। स्कोर रुका हुआ 113। ये हेलीकॉप्टर और गेंद गई ठीक कमेंट्री बॉक्स की। ये ठीक चली गई कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से। स्कोर 7 ओवर की समाप्ति पर 119 रन 119। आप देख रहे हैं रबर बॉल क्रिकेट कंपटीशन। महत्वपूर्ण टूर्नामेंट्स का आयोजन ये तीसरा लगातार साल है रत्नात्मक क्रिकेट क्लब बाड़ताड़ के ऊपर। और कल देव भाई चौधरी से बात भी हुई। 30, 31, 1-2 अगस्त का जो टूर्नामेंट्स है बाड़ताड़ में ही खेला जाएगा। हाँ बाड़ताड़ का वेन्यू उन्होंने चुन लिया है। कल मीटिंग रही थी वहां भी एक साधारण मीटिंग था। उन्होंने 119 119 रन वो बहुत बड़ा टूर्नामेंट से 30, 31, 1-2 अगस्त उसकी रजिस्ट्रेशन लिंक खोल दी गई है। रजिस्ट्रेशन करे बड़ी मात्रा में। साउथ गुजरात और एसजीपीएल के नेतृत्व में टूर्नामेंट्स का आयोजन मुकुंद भाई चौधरी और देव भाई चौधरी के नेतृत्व में।
ये फ्लैट भी और गेंद गई वहां पे वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। 6 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 125, 125 रन। प्रतीक भाई कह रहे गेंद नहीं मिलेगी वहां पे। 125, ओके, 125 रन, 125। इस बार स्क्वायर विकेट शो को खेला, गेंद गई वहां पे शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट की ओर, क्या 2 रन के लिए जाएंगे और थ्रो दिया जाए। 2 रन आसानी के साथ पूरे किए गए। 2 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 127, 127 रन। पारी का कुल मिलाकर ये 8वां और अंतिम ओवर चल रहा है। हेमांशु 13 गेंदे 36 के ऊपर, 4 सिक्सर और 2 चौके, और हार्दिक चौधरी 8 गेंदे 25 के ऊपर पारी खेल रहे हैं। दोनों को स्ट्राइक रेट 200 और 300 के आसपास है। 4 गेंदे अभी भी शेष, स्कोर 127, 127। सुनील गामित अंदरूनी भाग कर लग गई और खूबसूरत कैच लिया जा रहा है जी की बिल्ली मोरा की ओर से। थोड़ी बाहर गेंदे की गई वहां पे, आउट स्विंग। स्कोर 127 रन, 127। मुस्कान इरविन कड़ैया डबल जेडी अब जा रहे हैं बल्लेबाजी के ऊपर। हेमांशु के आउट होने के बाद हेमांशु 125 के बहुत बड़े टूर्नामेंट भी खेल चुके हैं और पिछले 2 साल महत्वपूर्ण रहे हैं हेमांशु के लिए। उनका मैंने विवाह निहान कप देखा, ऑल इंडिया का वो प्रतियोगिता, वहां पे कम ओवर में हैट्रिक लेने वाले अकलौते थे कस्बा क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। अलोंग हैट्रिक अंडर 19 अगेंस्ट बॉम्बे। हाँ, ये बॉम्बे की टीमों के सामने उनका प्रदर्शन था ऑल इंडिया में, ऑल इंडिया ओपन इन विवाह निहान कप कस्बा। 127 in the last and final over. 4 important bodies remaining. If you can away from the wide and no ball. Runs away. Catch it call, caught in ball, yes, caught in ball. क्या गेंदबाजी रही है सुनील कुमकुआ की ओर से। बहुत छोटे से गांव से आए हैं ये कुमकुआ, ये रानी अंबा के पास का बहुत छोटा सा गांव। आजकल ग्राउंड वहां पे भी डेवलप किया जा रहा है। अब मैंने गाइसवार का क्रिकेट ग्राउंड देखा, वो बहुत हाइट के ऊपर है, 100 फीट ऊपर है वो। यूसुफ भाई गामित का वो टूर्नामेंट, वो भी मैंने प्रतियोगिता कवरेज की थी पिछले साल ही, वो फ्री एंट्री टूर्नामेंट वो। जयदीप जेडी साल जा रहे बल्लेबाजी के ऊपर। अच्छा ओवर किया जा रहा है गेंदबाज सुनील कुमकुआ की ओर से। नए बल्लेबाज को जाना है स्ट्राइक के ऊपर। कीचड़ में तो यही है ना, अंपायर यही दौड़ते, कीचड़ में तो आने को टाइम ही लगता है ना। वो टाइम ये 90 सेकंड का टाइम नहीं है रहता है रबर बॉल में, क्योंकि कीचड़ में रहना है। कई बार डगआउट बहुत दूर भी रहते हैं। मानसून के बाद विंटर और समर में ये हो सकता है वहां पे। 127। ग्राउंड स्ट्रोक खेला गया, इस वहां पे गेंद गई वहां पे बंटी की दिशा में, खूबसूरत फील्डिंग बंटी की ओर से। स्कोर 128। स्कोर अपडेट प्लीज। 128। हाउ मेनी बॉल रिमेनिंग राज भाई? हाँ, क्रिकेटों में थोड़ा इश्यू होने जा रहा है, समझ चाहता हूं दर्शकों का। स्कोर 128, 128 रन। और इस बार ताकत के साथ स्ट्रोक को खिलाएगा हार्दिक हावड़ी की ओर से, वाइड मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। स्कोर 134, 134 रन। 135 रनों का टारगेट दिया जा रहा है मुस्कान 11 कड़ैया की ओर से राइजिंग स्टार VRI 11 को। Over to expert commentators, Raj Chauhan sir in first 4 over in qualified 2.
यहाँ से अब वैसे 134 135 का टारगेट है। 4 विकेट के नुकसान के बाद मुस्कान 11 वो शुरुआत होगी यहाँ से। एक 135 का टारगेट है। यहाँ पे दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज वैसे पहुंच चुके हैं। मुकाबला क्वालिफायर 2 है। ये पूरा होने के बाद जो भी जीतेगा वैसे फाइनल में प्रवेश कर लेगा। और फाइनल में वैसे एक टीम ऑलरेडी पहुंच चुकी है, मां भारती 11। और फिलहाल यहाँ पे अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़ते हुए वैसे गेंदबाज कमेंट्री बॉक्स एंड से स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज वहां पे तैयार है जिग्नेश। पहली गेंद के ऊपर इस बीच वैसे स्क्वायर ऑन दी ऑन साइड गेंद गई है सीधे बाउंड लाइन की ओर। उस प्रकार वाला मोमेंट था। एक बेहतरीन स्ट्रोक और सिक्सर के साथ जिग्नेश और जिगी ने अपना और अपनी टीम का अकाउंट ओपन किया। ऑफ द मार्क जिगी विथ सिक्सर। पौने वाली गेंद सीधा गई है। इस बीच विकेट कीपर के पास वाइड करार दिया जाएगा। अतिरिक्त रन वैसे सिक्सर के साथ व्याज के रूप में अतिरिक्त रन जुड़ेगा। टोटल 7 रन बन चुके हैं। राइजिंग स्टार व्यारा जीतने के लिए 135 यानी कि पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया है। मुस्कान 11 टॉप एज और अपने फॉलो थ्रू में जेडी अच्छा कैच करेंगे और विकेट मिल जाएगा। और जिग्नेश पटेल आउट होने के बाद वहां पे डगआउट की ओर जाएंगे। और वैसे धवल पटेल उर्फे जेडी ने आत्मनिर्भर कैच किया। वैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब पूरे भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाह रहे हैं और जेडी ने आत्मनिर्भर कैच किया। भारतीय जनता पार्टी के फ्रंट लाइन के मेंबर देव भाई चौधरी हमारे साथ उपस्थित है। बारडोली से बिलोंग करने वाली ये शख्सियत वैसे देखिए ग्राउंड के ऊपर भी वैसे भगवा तो लहरा चुका है। उस प्रकार से टोटल 7 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद राइजिंग स्टार व्यारा। जिग्नेश आउट होने के बाद अब नए बल्लेबाज वहां से जुड़ेंगे। अर्शुज गावित ने वहां से प्रस्थान किया है जिग्नेश का स्थान लेने के लिए। अर्शुज हल्के हल्के कदमों के साथ अग्रसर होते हुए राकू वहां पे मौजूद है नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर और विकेट वहां पे धवल ने निकाल लिया है अपनी टीम के लिए। बॉलिंग मार्क के ऊपर धवल जुड़ते हुए स्ट्राइक के ऊपर अब अर्शुज वहां पे पहुंचेंगे। विकेट कीपर के ऊपर वैसे महेश पटेल थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर खड़े हैं। स्क्वायर थर्ड थर्डिया सर्कल के अंदर गली 45 डिग्री के ऊपर खड़ा किया है। वैसे पॉइंट थर्डिया सर्कल के अंदर एक्स्ट्रा कबड्डी बाउंड लाइन के ऊपर मिड ऑन थर्डिया सर्कल के अंदर। अच्छी गेंद थी। वैसे बैकफुट पर चले जाओगे तो गेंद चली जाएगी। वहां पे देखा जाए तो टाटा बाय बाय करके हुए गई सीधे विकेट कीपर के पास डॉट बॉल। और फिर से एक बार बैकफुट पर अगर खेलोगे तो ये असर होगा। गेंद के ऊपर आना पड़ेगा। चढ़कर खेलोगे फ्रंट फुट के ऊपर आना पड़ेगा। चहलकदमी करोगे तब जाके संपर्क बना पाओगे। उस प्रकार से वैसे कुछ बातचीत जरूर हो रही है। वहां पे एजुकेट किया जा रहा है राकू की ओर से साथी खिलाड़ी अर्शुज गावित को। देखिए नादिरा क्रिकेट ग्राउंड वाले 97 रन याद करना पड़ेगा अर्शुज को।
और हमने जिसका जिक्र किया और उन्होंने अपने हुनर का मिरर सिक्सर के साथ दिखाया कि आपने जो बताया वो सही है कि हम बड़ा स्ट्रोक खेल सकते हैं। लास्ट ईयर की साउथ गुजरात प्रीमियर लीग वहां पे नादिरा क्रिकेट ग्राउंड यानी कि देवू भाई की अगुवाई में अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया था। वहां पे अरसूज की क्या इनिंग आई थी। फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर और गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जेडी और दूसरा और बेहतरीन तरीके से 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़ी हिट। देखिए अगर किसी को वहां पे कुछ अच्छी बातें याद जरूर कराओगे तो वहां पे उसका फॉर्म वापस आ सकता है। वैसे 9 गेंद का भी कॉल है यानी कि 6+1 टोटल 7 रन ऐड करने पड़ेंगे। क्रिक हीरोज के स्कोरर अभी हमारे साथ जुड़े हुए आज यहाँ पे और स्कोर कार्ड के ऊपर बढ़ोतरी जरूर की जाएगी। और अरसूज गावित ने वहां पे 4 गेंदों में 12 रन बना लिए। इनके अरसूज गावित इंतजार कर रहे थे यहाँ पे बल्ले से एक बड़ी हिट निकले और वो निकल चुकी है। बॉलिंग मार्क के ऊपर छोटी गेंद और फिर से एक पावरफुल पुल और गेंद को किया गुल। 3 गेंदों के ऊपर 3 बड़ी हिट इस बीच अरसूज गावित के बल्ले से निकली है। और वैसे डगआउट में थोड़ा सा खुशी का माहौल क्योंकि अरसूज का फॉर्म में आना वहां पे राइजिंग स्टार व्यारा के लिए एक खुशी की बात है। लेकिन ये मैच वहां पे डू और डाई वाला है। जो जीतेगा वही आगे बढ़ेगा और जो हारेगा उसका सफर तो रुक जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे वैसे वहां पे मुआयना किया जा रहा है मां भर्ती 11 के सभी खिलाड़ियों की ओर से कि फाइनल में कौन सी टीम आएगी और किसके साथ कौन से प्लानिंग के साथ खेलना पड़ेगा। अगर अच्छा क्रिकेट खेलना है तो त्रिवेणी संगम सी का होना चाहिए। क्वालिटी, कंटिन्यूटी और कॉन्सेप्ट। क्वालिटी यानी कि आपके पास क्या काबिलियत है वो आपको पता होना चाहिए। कंटिन्यूटी यानी कि पिछले मुकाबले में क्या गलती की और क्या अच्छा किया उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। कॉन्सेप्ट यानी डगआउट में आपके मेंटोर ने क्या बताया, आपके ऑनर ने क्या बताया, आपके आइकॉन ने क्या बताया और साथ ही खिलाड़ी ने क्या बताया उसके ऊपर फोकस करोगे तो मैच जीत पाओगे और जीतने का मजा भी आएगा। वाइड बॉल है इस बीच हिमांशु की वाइड के साथ शुरुआत हुई है। पहले ओवर में टोटल 26 रन बटोरे धवल की गेंदबाजी में। उसमें एक विकेट भी आया लेकिन 26 रन और स्क्वायर ऑन दी ऑन साइड जमीनी रास्ता लेकिन वहां पे पानी में गेंद फंसी है और वैसे 1 रन पूरा करेंगे। दूसरा तो वहां पे मिलेगा नहीं क्योंकि दूसरे की तो कोई गुंजाइश थी नहीं। और सिंगल के साथ राकू ने अपना अकाउंट ओपन कर लिया है। राकेश सरपति सिंगल के साथ 1 रन जुड़ते हुए हिमांशु यहां पे अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। डेड गेंद करा दिया जाएगा यानी कि ये रन और बॉल दोनों काउंट नहीं की जाएंगे। खराब गेंद है और 2 गेंद का कॉल है और वहां पे हुक स्ट्रोक का प्रयास किया था और वैसे दूसरे के लिए पलटवार कर चुका है। एक कॉल था वैसे अरसूज का क्योंकि अरसूज को पता था वहां पे कैसे पहुंचना है यानी कि 2+1 नो गेंद का कॉल। 2 भाग के पूरे किए और 1 नो का फ्री हिट वाली गेंद। इस बीच अरसूज के पास फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का मौका है और फिर से एक बार डाउन द ग्राउंड फ्री हिट के ऊपर सीधे बल्ले से चौके के लिए भेजा। देखिए फ्री हिट वाली गेंद रिजवान भाई यानी बल्लेबाज के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और गेंदबाज के पास पाने के लिए कुछ नहीं है। उस प्रकार वाली गेंद जिसे फ्री हिट कहते हैं। थर्टी 35 रन बन चुके एक विकेट के नुकसान के बाद। अब 40 गेंदों में 100 बनाने हैं। 35 तो हो चुके हैं और 35 तक का सफर अच्छा रहा है वहां पे राइजिंग स्टार व्यारा का। करारा स्ट्रोक जैनिस लेकिन उसको बीट करती हुई गई है। वैसे देवू भाई चौधरी ये जो स्ट्रोक खेला गया है इसे सुपर स्पॉटन स्पीड कहेंगे। जो प्रकाश से भी तेज है वो सुपर स्पॉटन स्पीड कही जाती है। तो यहाँ पे ये वाला चौका वैसे जैनिस टीम के कप्तान एक स्फूर्ति भरे खिलाड़ी लेकिन उसको भी बीट कर दिया मिड ऑफ के ऊपर क्योंकि अरसूज का बल्ला बोला है तो वहां पे हल्ला तो होगा। और फिलहाल 39 एक विकेट के नुकसान के बाद
फिर से एक बार यहाँ पे हिमांशु अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर गेंद को वहां पे देखिए चेक किया जा रहा है और अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर खड़ा किया जा रहा है। हिमांशु फिर से तैयार है स्ट्राइक के ऊपर। अर्शुज गावित चेंज ऑफ पेस, ये वाली स्लोवर गेंद बुद्धिमता से डॉट गेंद कर बैठे और वहां पे विकेट कीपर के ऊपर छेड़ी ने गेंद को गिदर किया। फिर से एक बार हिमांशु अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और कवर के ऊपर खेला है, वहां पे फील्ड करेंगे। डायरेक्ट हिट होता तो कुछ बन सकता था लेकिन प्रयास अच्छा था, फील्ड किया, थ्रो किया। और वैसे कॉस्ट्यूम बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे नजर आ रहे हैं। प्रकाश राठौड़ को उसका श्रेय जाएगा। सिग्नेचर 100 एक ब्रांड बन चुका है। बारडोली में एक यूनिट है प्रकाश राठौड़ का, वहां पे सभी चीज वैसे बनाई जाती है टी शर्ट्स के रूप में। और इस बीच पॉइंट की दिशा में गेंद गई है, मिस फील्ड और नतीजा सिंगल। देखिए थोड़ी सी भी नरमी बरतोगे तो वहां पे बक्सा नहीं जाएगा। वहां पे उस प्रकार से रन पूरा किया था और स्कोर कार्ड के ऊपर रन की बढ़ोतरी हो जाएगी। और वैसे टोटल अगर हिसाब किताब किया जाए तो यहाँ पे पावर प्ले के दोनों ओवर की समाप्ति हुई 41 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। जो रन रेट है मौजूदा रन रेट कम से कम 20.5 का और आने वाली 36 गेंदों में 94 रन चाहिए। 36 बॉल 94 रन। वैसे 36 गेंदों में से 15 गेंद ढूंढनी पड़ती है अगर कैरेबियन गिनती की बात करें। और फील्डिंग टीम को यहां पे एक एक गेंद के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, एक एक गेंद को वहां पे सिंगल डबल डॉट करनी पड़ेगी। और बैटिंग टीम यहां पे जीतना चाहती है तो 36 में से 15 गेंद अगर टारगेट कर लिए, लूज वाली गेंद 15 ढूंढ ली, तो फाइनल में यहां पे जो 2 ट्रॉफी रखी है उसमें से एक उठाने का मौका मिल जाएगा। वैसे हमारे डेप्यूटी सरपंच बलदेव भाई भी वैसे इंतजार में है कि कौन सा टीम कौन सी ट्रॉफी उठाए। ये इलाका तो बलदेव भाई का है लेकिन यहाँ पे धमाका होगा आज किसका वो तो पता चलेगा। देखिए बलदेव भाई ने एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट यहाँ पे डिलीवर किया। अब लास्ट मंथ की 28 तारीख को उसके बारे में भी बात करेंगे। और जगह बनाई और देखिए खाना भी खाया, पीना भी पिया, उसके बाद जड़ा। इतनी स्लोअर गेंद थी, ये चलेगी नहीं वैसे रबर बॉल में, स्लोअर की चली नहीं है वैसे, पहले दिन से याद रखिएगा। तो हम बात कर रहे थे बलदेव भाई, यानी कि यहाँ पे इसी ग्राउंड के ऊपर बलदेव भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैसे डेप्यूटी सरपंच श्री लालू, बहुत सारे कमेटी मेंबर्स उनके जुड़े हुए हैं। और वहां पे जो टूर्नामेंट हुआ उसमें से जो भी पैसा बना उसका इस्तेमाल शैक्षणिक क्षेत्र के ऊपर किया गया, यानी कि गांव के बच्चों को 1 से 12 की कक्षा तक कम से कम 55 किट शैक्षणिक बांटी गई। अच्छा काम किया है बलदेव भाई ने उसकी टीम के साथ। सभी लोगों का यहां पे हम जरूर धन्यवाद करेंगे। धवल जेडी, ये अच्छी थी गेंद लेकिन वाइड बॉल। देखिए एम्पायर को ना पसंद आएगी तो वहां पे दोनों हाथ खड़े होंगे। वो कहते हैं ना, पटेल फरिया के बगल वाले मोहल्ले में गेंद चली गई थी ये वाली। अतिरिक्त रन, नीचे रही थी गेंद, लैक ऑफ बाउंस देखने को मिला था। और वहां पे जेडी ने विकेट कीपर के ऊपर गेंद को गिदर किया। धवल जेडी और जेडी एक और अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद, लेकिन अर्शुज वहां पे नॉट स्ट्राइक एंड से कॉल करेंगे कि रन आ जाएगा और रन बाई के रूप में मिला है। और फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर धवल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर सीधे बल्ले से इस बीच हिमांशु, लेकिन प्रयास अच्छा था लेकिन कैच तो नहीं हुआ। लेकिन एक तो पूरा किया, दूसरे के लिए भी पलटवार कर जाएंगे और 2 रन पूरे कर लिए। हिमांशु का प्रयास अच्छा था। इस बीच डाउन द ग्राउंड नो गेंद का कॉल भी था वहां पे। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे 2 रन यानी कि टोटल 3 रन। फिर से एक बार क्रिक हीरोज के स्कोरर अभी हमारे साथ जुड़े हुए 2+1। 49 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। 49 फ्री हिट वाली गेंद, अर्शुद के पास फिर से एक बार फ्री हिट वाली गेंद और इस बीच शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी ऑफ स्टंप के ऊपर गई है सीधी गेंद विकेट कीपर के पास। अतिरिक्त रन वाइड और फिर से एक बार फ्री हिट कंटिन्यू रहेगा इस बीच। और स्ट्राइक के ऊपर वहां पे अर्शुज गावित।
चेंज अप पेस डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद जा रही है। वहां पे हिमांशु जब तक फील करेंगे रन पूरा हो जाएगा, एक सिंगल, और सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी हो जाएगी। टोटल 53 रन बने 1 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर नंबर चलता हुआ यहां से तीसरा, 54 रन। स्ट्राइक के ऊपर राकेश, गेंदबाजी के ऊपर धवल। चेंज ऑफ पेस पड़ा है इस बीच, काउ कॉर्नर के ऊपर जड़ा है, एक बेहतरीन स्ट्रोक, कप्तानों वाला स्ट्रोक राकेश सरपति का, और गेंद ट्रैवल हो गई बाउंड लाइन के बाहर 6 रन के लिए। गजब का स्ट्रोक, और 6 के साथ टोटल राइजिंग स्टार व्यारा 60 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद 6-0 के ऊपर पहुंच का है। 75 रन अभी भी चाहिए, मंजिल अभी भी काफी दूर है। पार्टनरशिप 53 रन की हो चुकी है यहाँ पे 18 गेंदों के बाद। राकू हड़पति 14 के ऊपर और अर्शुच 32 के ऊपर। स्लोवर गेंद और अपने फॉलो थ्रू में वहां पे कोई गलती नहीं करेंगे। और धवल ने थोड़ी सी नाराजगी व्यक्त की क्योंकि कुछ रन ज्यादा चले गए, लेकिन विकेट निकाल दिया एक बड़े खिलाड़ी का। राकू हड़पति को इस बीच वैसे देखा जाए तो एक अच्छा कैच अपने फॉलो थ्रू में किया, और विकेट नंबर दूसरा राइजिंग स्टार व्यारा। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 60 रन है, और तीसरे ओवर की वहां पे समाप्ति हुई है। तो ये मुकाबला, ये टूर्नामेंट वैसे जेसी चौधरी साहब की ओर से अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया गया। और वैसे मॉनसून रबर बॉल टूर्नामेंट हर साल इसी ग्राउंड के ऊपर शुरुआत करते हैं, नींव रखी जाती है मुकुंद राय और देव भाई की ओर से। और वो नींव में इस बीच एक बहुत ही बेहतरीन मजबूत पत्थर का काम किया है सिग्नेचर 100 प्रकाश राठौड़, और वहां पे रौनक राठौड़ ने अपना सैंडो बनियान को लोगों के सामने रखा और उसे लॉन्चिंग किया। और सिग्नेचर 100 से एक बड़ा ब्रांड बन चुका है पिछले 6 मंथों में। बहुत सारे टूर्नामेंटों में उसे इस्तेमाल किया गया, बहुत सारे इंस्टाग्राम के ऊपर उसके रील अपडेट किए गए, और उसका श्रेय जाएगा प्रकाश राठौड़, वन एंड ओनली फ्रॉम बारडोली, फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपका हार्दिक स्वागत है। वैसे इसी प्रकार से क्रिकेट को सपोर्ट करोगे तो एक दिन पूरे इंडिया में आपकी ब्रांड छा जाएगी। इसी शुभकामना हमारी ओर से प्रकाश साहब को कि आप आगे बढ़े, और वैसे आपकी ब्रांड इंडिया में कोई भी ब्रांड नहीं उससे बड़ी हो जाए। वहां पे इंपैक्ट प्लेयर के रूप में अर्नल को शामिल किया है। ओके, वासु के ऊपर इंपैक्ट करवाया है। सलमान जी थोड़ा हमारे स्कोरर को सपोर्ट कर लीजिएगा वहां पे। चौथे ओवर की शुरुआत होगी अब यहां से, और वैसे अभी भी 75 चाहिए, 30 गेंदों में 75 रन। कैरेबियन गिनती की ओर नजर डालेंगे तो कम से कम 12 सिक्सर लगाना पड़ेगा और फील्डिंग टीम को रोकना पड़ेगा। वैसे तो फिलहाल तो यहाँ पे इवन बैलेंस है, मोमेंटम दोनों टीम की ओर है। यहाँ पे प्रैक्टिकली मुमकिन किया जा सकता है देव भाई, ये चीज प्रैक्टिकली मुमकिन है क्योंकि रबर बॉल है। और रबर बॉल के ऊपर अगर नजर डालेंगे यहाँ पे, अगर स्टेटस के ऊपर, तो टूर्नामेंट में कम से कम अब तक 240 सिक्सर लग चुके हैं ये मैच को छोड़ के। और हमने सिक्सर की बात की और अर्शुज ने यहाँ पे जड़ दिया। और जब पिछले मैच का अपडेट पूरा हुआ था तो 240 सिक्सर हुए थे, और इस मैच में जितने भी लगे वो ऐड हो जाएंगे कुछ देर के बाद। तो फिलहाल तो यहाँ पे एक बड़ा स्ट्रोक और गेंद ट्रैवल कर गई बाउंड लाइन के बाहर, अर्शुज का एक सिक्सर। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से रन बन चुके हैं। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहां पे वैसे देखा जाए तो। बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से एक बार वहां पे गेंदबाज जुड़े हुए हैं, और ये वाली गेंद वैसे वाइड बॉल है, अतिरिक्त रन छुड़ेगा। और ये वाला डाउन द ग्राउंड खेला है मिड विकेट के ऊपर, वहां पे उमेश जब तक फील्ड करेंगे और सीधा थ्रो किया उन्होंने विकेट कीपर के ऊपर, तब तक रन मुकम्मल।
और फिर से एक बार आकाशी टोला, उड़न खटोला, और गेंद सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए, और बहुत ही बेहतरीन सिक्सर, और 6 के साथ 6 रन की बढ़ोतरी होगी स्कोर कार्ड के ऊपर। और इस बीच फिर से एक बार फाइन लेग के ऊपर फुल टॉस गेंद को मोड़ा है और चौका बटोरा है, और टोटल वहां पे 79 रन बने हैं। क्रिक हीरोज में फिर से एक बार थोड़ा सा ग्लिच हुआ है। 79। और फिर से एक बार मिड विकेट के ऊपर हवाई सफर बिना टिकट के अर्नल गावित का एक बेहतरीन सिक्सर, और 6 के साथ 85 रन बने हैं। 85 टोटल हो चुके हैं। एक और सिक्सर वहां पे जुड़ा हुआ है। रिजवन में कितना बॉल बाकी? या बॉल पते પછી ઊભી રાખો, ગ્લિચ આવેલું છે। 85 85 हाँ बॉल बाकी છે। स्कोर बोलता रहे जो राज भाई। 85 85। और इसमें चाटा लगाया, और गेंद गई है सीधे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर 6 रन के लिए, और 6 के साथ 91 रन बने हैं। रिजन भाई 1 मिनट उभी रखो। राज भाई स्कोर प्लीज। 91 91 और 90 91 ओके। 4 ओवर स्कोर 91। उभा રહેજો, 1 મિનિટ ઉભા રહેજો। ओके मॉनसून में ग्लीच होने जा रहा है। वैसे मॉनसून में उतना ग्लीच नहीं रहता है क्रीक हीरो के ऊपर। मैनी इश्यूज इन क्रीक हीरो ऑल्सो। हाँ ये विंटर और समर में मानता हूँ कि थोड़ा सा ग्लीच हो जाता है क्रीक हीरो के ऊपर। क्रीक हीरो ऐप वास्तव में ये पूरे भारत नहीं बल्कि युगांडा और कनाडा में भी ये क्रीक हीरो ऐप यूज किया जा रहा है। मैंने कनाडा का भी एक टूर्नामेंट देखा, वो भी क्रीक हीरो ऐप के ऊपर था। एक ब्रांड बन चुका है क्रीक हीरो ऐप। स्कोर 91 4 ओवर की समाप्ति पर। 4 ओवर में 91 रन बनाने वाली ये पहली टीम बन गई है, टीम राइजिंग स्टार VR11। अमेजिंग रिकॉर्ड। अब स्कोर अपडेटिंग होने जा रहा है। ये तो 4 ओवर में 89 रन बता रहे हैं भाई। स्कोर अपडेट प्लीज। ओके स्कोर 91। ओके नहीं तो अपडेट है। रिजवान में आपकी भी थोड़ी सहायता पड़ेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि ये थोड़ा सा ग्लिच होने जा रहा है। 4 ओवर में यहाँ बता रहा है 89 और वैसे स्कोर है 4 ओवर की समाप्ति पर 91। क्योंकि आप वैसे बहुत ही प्रोफेशनल है क्रिक हीरो के ऐप के ऊपर भी। स्कोर जांच है। ओके भाई आप रिजवान भाई के पास जाए वहां पे। सर सबको पता है 91 रन हुआ है, लेकिन उसका ये काम यहाँ चल पे रहा ना, है। जो क्रिक हीरो के ऊपर देख रहे हैं, जो यूट्यूब के ऊपर नहीं देख रहे हैं राज भाई, तो वो तो ये चाह रहे हैं कि स्कोर 89 ही हुआ है। हाँ लाइव में तो पता ही चल गया कि 91 है। हाँ
ये भी अब बता रहे फील्डिंग टीम के 89 ही रन है, ये फील्डिंग टीम ये बता रही है 91 है, लेकिन भाई स्कोर 91। धवल के जो 3 ओवर है उसमें केवल उन्होंने 2 ही ओवर किए भाई, उनके मतलब आप थोड़ा सा करेक्शन और भी कर दीजिए क्रिकेट ऑनलाइन स्कोरर। 8 सीमित ओवरों की जो फॉर्मेट रहता है वहाँ एक गेंदबाज 2 ओवर की गेंदबाजी कर सकता है, इसमें 3 ओवर है, 3 ओवर कर दिया इसमें। ओके 2 मिनट्स, यही अपडेटिंग क्रिक हीरो के ऊपर। तो फिर रिजवान भाई से कहूँगा आप थोड़ा सा कष्ट उठा लीजिए भाई। પ્રોબ્લેમ છે ડાયરેક્ટથી નથી થતું, ડાયરેક્ટ નથી થતું એટલે मैच कुछ क्षणों के लिए रुका हुआ। जो दर्शक यूट्यूब के ऊपर एसएफ स्पोर्ट्स लाइव के ऊपर थोड़ा समाचार रहा हूँ मैं। यस, ये सभी हमारे क्रिकेट प्रेमी है, वो जानते हैं कि क्या रिलीज होने जा रहा है। अभी भी ये देखिए वहाँ पे छानबीन की जा रही है, वहाँ पे मुकुंद जी की ओर से मुकुंद जी चौधरी जुड़े हुए हैं। तो मैच को चालू किया जाए, अब मैच चालू किया जाए। गिनती को हर एक के मुंह में रहती है ना कि कितनी गेंदों के ऊपर कितने रन बनाए, ये तो जानती भी है दर्शक भी। हाँ 91 हुए हैं 4 ओवर में, मतलब 44 रन चाहिए आने वाली 24 गेंदों के ऊपर, एकदम सिंपल और साधारण है। 24 गेंदे 44 चाहिए भाई। धन्यवाद कमेंटेटर्स राज चौहान सर, हाँ वेरी गुड कमेंटेटर इन लास्ट 12 इयर्स। गेंद गई वहां पे शॉट थर्ड मैन की ओर, जब तक इनको फील किया जाए। 4 बाई 4 अतिरिक्त रन, ये बहुत महंगे साबित हो गए मुस्कान 11 के लिए। आप स्कोर जहां पहुंचा है राइजिंग स्टार का 95, 95 रन, 95 रन। हाई स्कोरिंग मैच है, 134 रन टारगेट, स्कोर 95। अब सही देखे होने जा रहा है, अब 95। ये इस बार गेंद गई है सीधी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर, नो बॉल। दूसरी गेंद दी जाए भाई, नो बॉल +4, दूसरी गेंद दी जाए भाई। स्कोर एग्जैक्टली 100। सौ रन बन चुके हैं राइजिंग स्टार वियारा के। अंदरूनी भाग कर लग गई, वहां पे गेंद गई डीप फाइन लेके और एक लंबा पीछा किया जा रहा है डीप फाइन लेके फील्डर की ओर से, जब तक गेंद को रोका जाए। एक ही रन, 1 रनों के साथ अब स्कोर जहां पहुंचा 101 रन, 101, 101। अंडर 4 गेंदे 22 और सुजगामी 17 गेंदे 44 के ऊपर। फ्लिक किया जा रहा है, लेकिन हल्का सा फ्लिक किया गया था, गेंद गई शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर की ओर, 1 रन। स्कोर जहां पहुंचा है राइजिंग स्टार वियारा 11 का 102 रन। आने वाली 21 गेंदों में चाहिए 35 फाइनल प्रवेश करने के लिए राइजिंग स्टार वियारा 11 को।
शॉट अपने और स्ट्रोक को खेला, यादगार पारी खेल रहे बल्लेबाज, 50 पूरे कर लिया 18 गेंदों के ऊपर अर्शुस गामित ने। आइकॉनिक पारी खेल रहे अर्शुस गामित राइजिंग स्टार वियारा के लिए। बॉल दी जाए भाई। ये मैच बॉल आ चुका है वहां पे, अच्छी मेहनत की जा रही है। देखिए रत्नात्मक क्रिकेट करते 19 गेंदों में चाहिए 27। टॉप एज और ये कैच हो जाएगा वहां पे, फील्डर गेंद की ओर गए और एक आसान कैच सत्तू साबा के लिए। अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से, 50 रन बनाकर आउट रहे, लेकिन इन्हें एक विकेट लिया गया है मुस्कान 11 कड़ैया की ओर से। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है राइजिंग स्टार वियारा 11 का 108, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली अब 18 गेंदें, 18 में चाहिए 27। 150 रन कैरियर के पूरे किए गए सत्तू साबा की ओर से। वेल डन एंड कांग्रेचुलेशन सत्तू साबा। अठारह गेंदों के ऊपर अब 27 रन चाहिए, 18 बॉल 27, और अभी गए अब बल्लेबाजी के ऊपर। निर्णय अर्धशतक की पारी खेली गई अर्शुस की ओर से। लेग कटर गेंद की गई थी वहां पे गेंदबाज की ओर से। हाई स्कोरिंग मैच, 135 का पीछा किया जा रहा है। गेंदबाजी में देखे कौन से गेंदबाज की ओर जाते हैं वहां पे, हु इज द बॉलर्स। स्कोर 108, 18 में 27 चाहिए, 18 बॉल 27। सत्तू साहब अब आए हैं गेंदबाजी के ऊपर। अठारह गेंदे 27 रनों की जरूरत फाइनल में प्रवेश करने के लिए राइजिंग स्टार वियारा को। ये गई डी स्केले के ऊपर से, छोटी गेंद कर दी। अब बारताड़ के दर्शक भी जा रहे हैं गेंद को ढूंढने के लिए, दूर गेंद गई है। 21 चाहिए अब, हाई स्कोरिंग मैच का पीछा किया जा रहा है। 134 रनों का टारगेट था। ये रबर बॉल है, रबर बॉल के सब कुछ संभव है। फिर से फ्लैट सिक्स ओवर द डीप मिड विकेट एरिया। पंद्रह रन चाहिए अब, 15 रन रिक्वायर। 3 गेंदे 3 सिक्सर, 3 गेंदे 3 सिक्सर। क्या मैच होने जा रहा है कि कई बार 134 से 150 भी सेफ नहीं रहते रबर बॉल में। अगर आपके पास गेंदबाजी की ताकत ना हो, चाहे आप कितने भी रन बना ले, नीड डिसिप्लिन बॉलिंग परफॉर्मेंस इन रबर बॉल। 20 छक्के तो नॉर्मल हो जाते 48 गेंदों में। ये लेन बॉल था। 14 गेंदे, 14 गेंदों में चाहिए 9 रन राइजिंग स्टार वियारा 11 को फाइनल में प्रवेश करने के लिए। अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक को खेला, गेंद थोड़ी रुक कर गई शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ऊपर, 1 ही रन। पारी का 6ठा ओवर, स्कोर 127। आने वाली 13 गेंदे, 13 में चाहिए 8। पहले 4 ओवर में 91 रन बनाए गए। नो बॉल। समोसा भी देखिए वहां तैयार होने जा रहा है। बारटाट पटेल फड़िया का जो बोर्ड है वहां समोसा की गाड़ी भी लगने जा रही है। वहां स्वादिष्ट समोसा का स्वादिष्ट मिष्ठान बनाया गया, उसका आनंद ले सकते हैं आप। 6 रन, 1 रन चाहिए अब। बारह गेंदे 1 रन चाहिए। 6 ओवर में रन बना 134 रन। यहां तो 150 भी सेफ नहीं है रबर बॉल में। गेंदबाजी चाहिए वास्तव में, नीड डिसिप्लिन बॉलिंग पर। पिछला मैच 87 का वो अंतिम ओवर तक गया, नो बॉल। तो इस प्रकार ये मुकाबला जीत चुके हैं वहां पे 7 विकेट के अंतर से राइजिंग स्टार वियारा। रबर बॉल में यही रहता है, 134 भी चेस किए गए।
कल इसी टीम ने 131 रन चेस किए थे विकी 18 स्पॉट्स के सामने। इस मैच के मैन ऑफ द मैच है अर्शुस गामित। 20 गेंदों के ऊपर 50 रन बनाए गए अर्शुस गामित की ओर से, 5 सिक्सर और 3 चौके। इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच बने अर्शुस गामित। 7 विकेट के अंतर से इस मैच को जीता राइजिंग